नमस्कार दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। आज मैं इस मोटर की बॉडी पर जो लाइनें बनी होती हैं वह क्यों बनी होती हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सभी प्रकार की जो करंट से चलने वाली मोटरें होती हैं उनकी बॉडी पर इस तरह से लाइनें बनी होती हैं, स्ट्रिप बनी होती हैं। तो क्यों बनी होती हैं, चाहे मोटर छोटी हो चाहे मोटर बड़ी हो, सभी प्रकार की मोटरों में इस तरह की लाइनें बनी होती हैं जिसको स्ट्रिप कहा जाता है। अब थोड़ा इसके अंदर की बात को देख लेते हैं। देखिए, इसको ऐसा करती हैं, यहाँ कटे कटे जो खाने बने हुए हैं उनको स्लॉट कहा जाता है। इन स्लॉटों में बाइंडिंग होती है। जब मोटर को करंट दिया जाता है तो मैग्नेटाइज होती है और चलने लगती है। जब मोटर रन करती है तो इसमें हीट पैदा होती है, यानी मोटर गर्म होती है। मोटर गर्म होने के दौरान इसकी गर्मी को अंदर से बाहर की ओर ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी आप जानते हो कि जब किसी लोहे को एक सिरे पर गर्म किया जाता है तो दूसरे सिरे तक उसकी गर्मी पहुंच जाती है। इसी तरह से जब यहाँ मोटर गर्म होती है तो यहाँ से गर्मी इसकी बाहर की तरफ आ जाती है, इन स्ट्रिपों के माध्यम से पूरी बॉडी पर फैल जाती है। और ये जो स्ट्रिप हैं, जो ये खाँचे हैं, तो पूरी तरह से हवा के संपर्क में होते हैं, जिससे मोटर जल्दी गर्म नहीं होती है, यानी ठंडी होती रहती है। यहाँ से मोटर गर्म होगी और इस गर्मी को इन स्ट्रिपों के माध्यम से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और स्ट्रिप मोटर को ठंडा करती रहे। जब कभी भी आपके इस स्ट्रिपों पर गंदा यानी माटी, धूल, डस्ट बैठ जाए, इसको आपको समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि इन स्ट्रिपों का मोटर को हीट होने में, मोटर को ठंडा करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि इन पर गंदगी जम जाती है तो मोटर ओवरहीट होकर के जल जाती है। एक साइड में इस तरह से पंखी भी लगी होती है। बहुत मोटर ऐसे चलाते हैं कि इसके पंखी के साइड में जो एक कवर इस तरह से लगा होता है उसको निकाल के चलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मोटर ओवरहीट होती है और जल जाती है। यह पंखी जब हवा देती है इस कवर से टकरा करके इस मोटर के इस सिरे को ठंडा करता रहता है। इधर पानी वाली पंखी होती है और इधर से पूरी स्ट्रिप मोटर को ठंडा करती रहती हैं। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि मोटर की बॉडी में ये जो लाइनें बनी होती हैं, जो ये स्ट्रिप बनी होती हैं, यह यहाँ से जब मोटर चलती है तो गर्म होती है। यहाँ की गर्मी को पूरे सरफेस में फैला करके हवा के संपर्क में होने के कारण यह तुरंत ठंडा करती रहती है। यानी मोटर को चाहे आप कितना भी चलाइए, मोटर गर्म नहीं होगी। इस तरह से आप मोटर की बॉडी पर जो ये स्ट्रिप लाइनें बनी होती हैं, आप इनका काम अच्छे से समझ गए होंगे। जितनी भी करंट से चलने वाली मोटरें हैं, सभी मोटरों में इस तरह से लाइनें ज़रूर बनी होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि इन लाइनों में कभी डस्ट जम जाती है, मिट्टी जम जाती है या फिर ये पंखी टूट जाती है, बगैर पंखी का आपको मोटर को नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो मोटर ओवर हीट हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि इन स्ट्रिपों का काम आप समझ गए होंगे। यहाँ से जब मोटर चलती है तो गर्म होती है। गर्म होने के दौरान यहाँ की हीट ट्रांसफ़र हो जाती है इसकी पूरी बॉडी में और ये बॉडी पूरी हवा में संपर्क होने से जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है। मोटर चलेगी, गर्म होगी और यहाँ इसकी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होकर के पूरी बॉडी में ठंडा होती रहेगी, चलती रहेगी, गर्म होती रहेगी और इन बॉडियों के संपर्क में ठंडा होती रहेगी। यानी लोहे में एक सिरे को गर्म किया जाता है, दूसरे सिरे तक इसकी गर्मी पहुंच जाती है। उसी तरह से जब यहाँ ये पूरा लोहा है तो यहाँ जब चलेगी मोटर तो गर्म होगी तो उसकी गर्मी यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को पूरी बॉडी में फैला करके ठंडा करने में मदद करें।